नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 31 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जो ये सेक्शन 31 है यहाँ पर ये यही बता रहा है कि अगर कम्युनिकेशन की जा रही है, मतलब कि कोई बात वहाँ पर बताई जा रही है किसी पर्सन को और उसको बात बताने से ही उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई हर्ट हो जाता है, वहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो क्या उसने जो वो ऐसा एक्ट किया है क्या वो वहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा? ये जो सेक्शन 31 है यहाँ पर यही बता रहा है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं जो सेक्शन 31 यहाँ पर क्या कह रहा है, और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिससे आपको सेक्शन 31 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो सेक्शन 31 है इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब कि अगर कम्युनिकेशन की जा रही है गुड फेथ में। अब गुड फेथ का मतलब यहां पर ये नहीं है कि उसके भलाई के लिए, गुड फेथ का मतलब यहां पर ये है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में। अब इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज यहां पर क्या कह रही है, बता रही है यहां पर नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, मतलब कि अगर वहां पर कोई उसको हार्म हो जाता है और उसको वहां पर कोई बात बताई गई है और उसके गुड फेथ में वहां पर उसने वो एक्ट किया, मतलब कि उस पर्सन ने वहां पर गुड फेथ में विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में जाकर वहां पर उसने वो एक्ट किया, तो वहां पर उस पर्सन ने जो गुड फेथ में काम किया है उसको वहां पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने वहां पर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वहां पर एक्ट किया है। जो उसने वहां पर एक्ट किया है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो उसने वहां पर कोई बात बताई है किसी पर्सन को या फिर उसी पर्सन को, तो उसने उसको इसलिए बताई है ना ताकि उसका बेनिफिट हो वहां पर। तो मैं इसको एक आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में आप इलस्ट्रेशन पढ़िए और इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा ये जो सेक्शन 31 यहाँ पर क्या कह रहा है। जो ये इलस्ट्रेशन है यहाँ पर यही बता रही है, इसमें एक सर्जन होता है, सर्जन डॉक्टर होता है, तो वहां पर वो उसके पास एक पेशेंट होता है उस सर्जन डॉक्टर के पास। तो जो वो सर्जन डॉक्टर है उसको पता होता है कि ना इसकी डेथ होने वाली है, मतलब कि 1 या 2 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। तो जो वो सर्जन डॉक्टर होता है वो उस अपने पेशेंट को बता देता है कि आपकी ना जल्दी ही डेथ होने वाली है। तो वो जब वो जैसे ही सुनता है उसका पेशेंट, उसको शॉक लगता है और उसी शॉक से उसकी इमीडिएटली तभी के तभी वहां पर डेथ हो जाती है। तो क्या जो उसने एक्ट किया है सर्जन डॉक्टर ने, जो उसने अपने पेशेंट को ये बात बताई है, क्या वो लायबल होगा सर्जन डॉक्टर? बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। ये जो सेक्शन 31 है यहाँ पर यही बता रहा है, उसने उसके गुड फेथ में, मतलब कि उसने विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में वहां पर एक्ट किया है, मतलब कि उसको ये पता था उसकी डेथ होगी, तो ये विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में किया है ना, मतलब कि उसको मतलब कि कंफर्म उसको पता था, तो इसका हम गुड फेथ बोलेंगे। तो उसने वहां पर उसको ये पता था तो इसी वजह से उसने अपने पेशेंट को बता दी। अब उसने पेशेंट को इसलिए बताई होगी ना कि भाई आप जिससे मिलना चाहो आप उससे मिल सकते हैं, आपके जो भी काम है वो आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, वो तो उसने पहले इसलिए बताई होगी सर्जन डॉक्टर ने, या फिर उसने किसी अदर रीजन की वजह से उसने बता दी होगी। लेकिन यहां पर सर्जन डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसकी ड्यूटी होती है बतानी, या फिर उसके परिवार वालों को बताए या फिर उस पेशेंट को बताए, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ही ना, उनको कभी ना कभी तो पता लगेगा ही। तो इसीलिए उसने उस पेशेंट को बता दी, तो इसलिए उसकी वहां पर शॉक लगने से डेथ हो गई, तो वहां पर डॉक्टर लायबल नहीं होगा। अब मैं आपको एक केस और बता देता हूं जो सेक्शन 31 से रिलेटेड है ये केस, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा जो सेक्शन 31 है इसका मतलब, कहने का मतलब यहां पर क्या है। अब जो इसमें केस बताया गया है, जो केस का नाम है एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जजमेंट है। तो इस केस में होता क्या है, एक्स एक पर्सन होता है जो कि एक पेशेंट होता है, और हॉस्पिटल जेड जहां पर वो एडमिट हुआ होता है उस हॉस्पिटल में, तो उसकी ना उसको जो डॉक्टर होते हैं उस हॉस्पिटल के, तो उन डॉक्टर्स को ये पता लगता है रिपोर्ट के मुताबिक कि ना इस पर्सन को HIV एड्स है। अब उसको जैसे मतलब कि पेशेंट को तो पता ही था पहले से भी, और जैसे उसकी रिपोर्ट में है तो उनको पता लग गया। अब जो ये यहाँ पर ये एक्स पर्सन है, यहाँ पर इस एक्स पर्सन की शादी होने वाली थी, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो लड़की हॉस्पिटल में आ जाती है उससे मिलने, और जो डॉक्टर होते हैं वहां पर, डॉक्टर उस लड़की को बता देते हैं कि ना इस एक्स पेशेंट को ना यहाँ पर HIV एड्स है, और वो डॉक्टर उस लड़की को ये भी बता देते हैं कि आप अगर इनसे शादी करोगे तो आपको भी HIV एड्स हो सकती है। तो क्या यहां पर वो डॉक्टर लायबल है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि यहां पर वो डॉक्टर लायबल नहीं होंगे, उनको यहां पर डिफेंस मिलेगा सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर उसने गुड फेथ में एक्ट किया है। अब रिपोर्ट में तो आ रहा था HIV एड्स, मतलब कि उनको कंफर्म था वहां पर, अब ये गुड फेथ हो गया और विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन में उन्होंने एक्ट किया है यहाँ पर डॉक्टर ने।
तो वहां पर डॉक्टर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उसने पर्सन के बेनिफिट के लिए वहां पर एक्ट किया है। जिस लड़की को वहां पर बताया जा रहा है उस लड़की के बेनिफिट के लिए वहां पर काम किया जा रहा है, ताकि उसको भी ना लगे वो बीमारी जो HIV एड्स है। अब शादी के बाद तो हस्बैंड और वाइफ में रिलेशन बनते हैं, तो उस रिलेशन से उसको भी वहां पर हो सकती थी, तो इसी वजह से डॉक्टर ने उसको बता दिया। अब जो एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन ने यहां पर क्या करा, उन डॉक्टर्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहां पर डॉक्टर्स लायबल नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर उन्होंने गुड फेथ में एक्ट किया है और पर्सन के बेनिफिट के लिए यहां पर काम किया है, जो सेक्शन 31 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 31 है यहां पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर किसी के गुड फेथ में किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा हो और कम्युनिकेशन की जा रही हो, तो वहां पर वो पर्सन लायबल नहीं माने जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नए सेक्शंस को जानेंगे, जो इससे अगला सेक्शन होगा। ओके बाय।